बच्चों आपके पास रबर है, रबर को आपने खींचा, फोर्स हटा लीजिए वापस वहीं आएगा, तो इलास्टिक बॉडी हो गई। ठीक है, प्लास्टिक को आप खींचिए वापस करिए नहीं जाएगा, दैट इज प्लास्टिक बॉडी। प्लास्टिसिटी बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को। देखिए हमने कहा ये बहुत आसान सा चैप्टर है, तो इसमें सबसे पहली चीज आती है स्ट्रेस। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या हो गई? द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। मतलब इसको F से लिखते हैं, ये होता है F/A। इसकी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल्स होती है। दिस इज द स्ट्रेस। समझ गए? लिख बाद में लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, बहुत आसान सा चैप्टर है। अब अर्पिता ने बोला है तो इसका कोर्स तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। इसने डेट 10 के बाद बोली है, मैं मान के चल रहा हूँ 5 को है एग्ज़ाम, 5 के बाद धीरे धीरे। लॉज ऑफ मोशन तो आ गया होगा समझ में, ठीक है, लॉज ऑफ मोशन आ गया। यूनिट डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा लगेगा, 20 से 25 मिनट का चैप्टर। यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट तो नहीं है कि खाली यूनिट डायमेंशन, ये देख लेना। गलती हुई तो तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं है, फिर जान लेना। तो हम तो करा देंगे अपना, जितना बोलोगी उतना ही कराएंगे, लेकिन ये जान लीजिएगा हम ये केवल बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, हम सब दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, नाराज हम किसी को करते नहीं। अब आप अपनी इच्छा से घर बैठ जाओ, एग्जाम के समय ना आओ, तो ये आपकी गलती है। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम को ज़्यादा वैल्यू देते हो, बाद में यही मार्कशीट लिए घूमना, फिर कहोगे हमारे को जॉब नहीं मिलती, हम इतना पढ़े हैं, नंबर भी अच्छे। तो आजकल नंबरों से कहीं जॉब नहीं मिल रही। जो ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलता था वो भी CUET कर दिया है, किया ना, तो वो भी कहानी ख़त्म कर दी। अब तो खाली आपको अगर दहेज मोटा लेना है तो मार्कशीट में नंबर होने चाहिए बस, और कोई वैल्यू नहीं। किसी गांव वाले को फंसा लीजिए। क्यों पार्था? गांव वाले ही फंसेंगे, शहर वाले तो कहेंगे साला नकल करके लाया होगा। ठीक है, हमारे यूपी में क्या चलता है, जैसे मान लीजिए मैरिज से पहले मार्कशीट वगैरह देखते हैं। फ्रॉड तो नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज आपस में नहीं उंगली ऊपर हो जाती है। जैसे यहाँ आप स्कूल में जा रहे हैं, अभी से प्यार हुआ तो जब तक बड़े होंगे तब तक तो प्यार फलीभूत हो ही जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, इसीलिए आप लोगों में अच्छी मैच्योरनेस रहती है। हम लोगों में ऐसा कुछ नहीं है, माँ बाप ही देखते हैं, वही अपना जो कार्रवाई करते हैं वही करते हैं। बस खाली हमको शादी करने जाना पड़ता है डमी की तरीके। ठीक है, मैं तो अपनी बीबी को उस दिन देखा था जिस दिन एंगेजमेंट हुई थी, बस उससे पहले कभी नहीं देखा था मैंने। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों का जो रिश्ता है आपस में भले मन मुटाव रहता हो, लेकिन टूटता नहीं है, क्योंकि उसमें एक नहीं दसियों फैमिली इन्वॉल्व होती हैं। और फैमिली वाले जब बड़े बुजुर्ग राय देते हैं, जैसे हम राय आपको राय देंगे, अच्छी देंगे, कभी हो सकता है गुस्से में डांट दें या बेइज्जती कर दें, तो हम हमेशा ही कहते हैं बेइज्जती हम इसलिए करते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, तो उसको बुरा भी नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए आप देखिए यहाँ ये चैप्टर बहुत आसान है, स्ट्रेस। देखिए इस पूरे चैप्टर में 3 इडियट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, और तीसरा है आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, SHERING, शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक, तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है? लामी है लॉन्गिट्यूडनल, वायर है लंबा होता है, पकड़ के खींच दो, जो बढ़ेगा उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बोल देंगे। नॉर्मल, नॉर्मल देखिए नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर, और स्ट्रेस मतलब दबाना। तो आप किसी चीज़ को परपेंडिकुलर कब दबा पाओगे? जब उसमें वॉल्यूम होगा। ठीक है, टेंजेंशियल सवेरे सवेरे, अब तो आप लोग स्पोर्ट्स शू ले लेते हो, किसी ने भी लेदर शू नहीं पहन रखे होंगे।
ठीक है। लेकिन स्कूल में अभी कई अच्छे स्कूल में अब तो उसका भी जुगाड़ लोगों ने ढूंढ लिया। एक तो जूता बांधना ना पड़े, स्ट्रिप वाला ले लेते हैं, दूसरा वो पॉलीथीन का बना हुआ ले लेते हैं, पहले लेदर का चलता था। तो क्या करते थे, लेदर का शू में सबसे पहले हम लोगों का क्या काम रहता था, उठ के उसको पॉलिश करना, सवेरे डेली पॉलिश करना, क्योंकि इनके जैसे स्कूल कप्तान अगर बन जाएंगे तो सवेरे जूता पॉलिश नहीं किया, चलो बाहर निकलो, इट इज़ ही इज़ नॉट वेल ड्रेस्ड, बाहर चलो। यही सवेरे नेतागिरी करता है, ऐसे ही लेट आया उसको पकड़ के चक्कर लगवाता है, पूछो से कर रहा हूँ कि नहीं। हाँ, इसका देखना, ये जहाँ भी जाएगा ना, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसके कपड़े उतार के सीनियर्स घुमवाएंगे, देखना तुम, इसकी सारी अकड़ वहाँ निकलेगी। रैगिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है, जितना जो अकड़ू होता है ना उसका सब अकड़ निकाल देते हैं सीनियर। कुछ नहीं है, चड्डी बनियान और टाई पहना देंगे पूरी रोड में। अगर एम्स दिल्ली में हुआ तो एम्स की साउथ दिल्ली की रोड में घूमेगा, ठीक है। कोई इसका आसपास वाला यहाँ जानने वाला होगा, उसको बोल दूंगा फोटो लेके सोशल मीडिया में डालना, वो भी किस एरिया में डालना हम बता देंगे, ठीक है। फिर लोग लेंगे मौज कि हाँ स्कूल में बड़ा नौटंकी देखा था, आप दिखा। देखिए बच्चों क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो गया, ये वायर है, दिस इज द लेंदी वायर है, आपने इसको फोर्स लगाया तो इसको एफ लॉन्गिट्यूडनल लिखते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ लेंदी वायर। लॉन्गिट्यूडनल में लेंदी लगा देना और कुछ नहीं है। इसमें देखिए ये पानी से भरा या हवा से भरा बलून है, गुब्बारा। इसको अगर आपको छोटा या बड़ा करना हो तो आप चारों तरफ से दबाएंगे या खींचेंगे। तो आप कैसा लगा रहे नॉर्मल, तो इसका वॉल्यूम कम होगा, एफ नॉर्मल इज इक्वल्स टू होगा एफ अपॉन ए, जिसे हम प्रेशर भी बोल सकते हैं। यहाँ प्रेशर नहीं बोलेंगे, वहाँ प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि प्रेशर हमेशा लिक्विड के लिए डिफाइंड होता है। इसमें आ जाइए, तो जूते में पॉलिश क्या करते हैं, नीचे की सरफेस को फिक्स कर देते हैं, फिक्स कर दिया और एक टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो ये सरफेस ऐसे हो गई, ये फाई, ये डिस्प्लेस हो गई, लैटरल डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ इसको लिखेंगे एफ टेंजेंशियल इज इक्वल्स टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। देखिए इसमें पैरेलल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें परपेंडिकुलर फोर्स होता है। जैसे देखिए ये और ये सॉलिड्स में होती है, ध्यान रखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और टेंजेंशियल अकर्स इन सॉलिड्स, ये लिक्विड और गैसेस में होती है। दूसरा, इसमें और इसमें ओरिजिनल शेप मेंटेन रहता, लंबी थी लंबी रहेगी, गोल थी गोल थी। अब मान लीजिए आप बॉक्सिंग नहीं जानते हैं, माइक टाइसन से लड़ जाइए, तो माइक टाइसन आपको हनुमान बना देगा। किस हिस्से को हनुमान बनाएगा, थोपड़े को, बाकी हिस्सा फिक्स्ड है। हो सकता है मार मार के तोड़ भी सकता है, ठीक है। ज़्यादा भयानक तरीके से लड़ गए किसी में तो गर्दन भी काटी जा सकती है, सब टेंजेंशियल स्ट्रेस, मतलब आपकी खोपड़ियाँ बिगड़ जाए, उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। समझ में आ गया, ठीक है। अब आ जाइए स्ट्रेन, जल्दी से देखते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन को ई से लिखते हैं, इसकी डेफिनेशन ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ लिखा मैंने द रेशियो बिटवीन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यहाँ क्या हो गया, ई हो गया, ई को स्ट्रेन से लिखते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। मतलब किसी भी बॉडी का चेंज कितना हुआ कॉन्फ़िगरेशन में, ओरिजिनल। स्ट्रेन भी तीन तरीके की होती है, पहली है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी है आपके पास नॉर्मल स्ट्रेन या बल्क स्ट्रेन भी बोलते हैं, और तीसरी है आपके पास टेंजेंशियल स्ट्रेन।
तो ई लॉन्गिट्यूडनल, इसमें लेंथ में चेंज होता है, देखिए डेल्टा एल चेंज हुआ, तो इसको लिखेंगे डेल्टा एल बाई एल। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक। इसीलिए इसकी यूनिट नहीं होती, लेंथ लेंथ ऊपर है, कैंसिल हो जाएगा। नॉर्मल में देखिए इसको हमने वॉल्यूम चेंज हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे ई नॉर्मल चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, कम होता है तो माइनस लिखेंगे, ठीक। टेंजेंशियल में देखिए, टेंजेंशियल होता है tan फाई दैट इज इक्वल्स टू फाई दैट इज x बाई एल। अगर l ये साइड है और ये x होता है तो tan फाई कैसे निकालेंगे, x बाई एल, मीन्स चेंज इन लेंथ ऑफ h टू द ओरिजिनल लेंथ। इसमें भी लेंथ चेंज होता है लेकिन फिक्स करके होता है। आगे बात समझ में? तो ये स्ट्रेस है, ये स्ट्रेन है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको।